एवरीबॉडी। तो हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, राइट। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देख लिया कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है, हमारा मॉडुलस ऑफ जेड वो क्या होता है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सारी चीज़ें देख ली है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कार्टेशियन प्लेन का नाम क्या हो जाता है, आर्गन प्लेन। वेराज जो डिस डायग्राम से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट डायग्राम इज नोन एज आर्गन डायग्राम, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। उसके बाद हमने मॉड्यूलस ऑफ जेड या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से डील कर लिया था। और जो थर्ड चीज थी हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, राइट। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि पोलर फॉर्म भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, या जैसे अगर सुनो z है, a प्लस आई बी बोलते हैं हम, है ना, राइट। ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ना, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिखता है, राइट, इस फॉर्मेट में लिखता है। अगर मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है या मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, मैं कैसे करूंगी। जो एक्स एक्सिस होता है वो कौन सा एक्सिस होता है, रियल एक्सिस। जो वाई एक्सिस होता है वो कैसा एक्सिस होता है, इमेजिनरी, और ये होता है रियल, राइट, है ना। इसको रियल एक्सिस लिखते हैं ना। अब देखो इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। पहले रियल आता है, उसके बाद इमेजिनरी, मतलब a कॉमा b, राइट। तो a को हम कहां पे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे, और 0 कॉमा b को y, क्योंकि वो y का कोऑर्डिनेट है ना। मतलब समथिंग ये ऐसा आता है। ये जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, है ना। और ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर मैंने तुमको चीजें बताई थी कि जो हमारा मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये पॉइंट कौन सा हमारा 0,0, या हम इसको क्या बुलाते हैं, ओरिजिन। तो जब मॉड की बात करते हैं ना, तो मॉड क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर है। और वहीं पे जब मैं आर्ग्यूमेंट की बात करती हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एंगल मेड बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कितना हो जाता है, उसको थीटा बुलाते हैं, राइट। आई होप इतना क्लियर है तुम लोग को ये चीज है, ठीक है। आज हम देखेंगे पोलर फॉर्म। अब मेरी बात सुनो, बहुत लोगों को शायद पता होगा ये चीज। एक होता है हमारा कॉम्पोनेंट्स, हम रेजोल्यूशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स करते हैं। मतलब देखो, अब जैसे देखो ये जो थीटा है ना, हम इसको क्या बुलाते हैं, इसको मॉड जेड बोलते हैं, राइट। जो मॉड्यूलस ऑफ जेड है ना, इसको क्या बुलाते हो तुम, मॉड्यूलस ऑफ जेड, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, राइट। अब जेड का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, या तो हम आर, जेड और आर दोनों सेम वैल्यू होती है। आर भी क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। आर भी क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। और मॉड जेड लिखोगे उसका भी मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। आगे पता समझाओगे तुम लोगों को, तो आगे पता क्लियर होगा तुम लोगों को। हम मॉड्यूलस ऑफ जेड को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे भी। अगर किसी ने बोला कि फाइंड दिस और फाइंड दिस, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। इन दोनों का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। अब मैं इधर जेड की जगह ना मैं आर लिख देती हूँ। क्या लिख देती हूँ, आर। क्या लिख दिया मैंने, आर। अब देखो, जब भी कोई चीज ना एक एंगल पे इंक्लाइंड है ना, जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे जो आर है तुम्हारा वो कुछ एक एंगल पे इंक्लाइंड है, राइट। कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा। तो इसका तुम ना रेजोल्यूशन कर सकते हो, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, तुम्हारा ये थीटा है, राइट, तुम इसको बुलाओगे आर कॉस थीटा। इसको क्या बुलाओगे, जो भी साइड थीटा से चिपकी हुई है ना उसके पास तुम कॉस दे दोगे, और थीटा से जो भी साइड दूर है उसको तुम साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट। बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारा ऐसा कुछ है और ये कुछ एंगल बना रहे थीटा, और ये ए है, ठीक है। तो जो भी थीटा से चिपका हो वो बोल जाते हैं ए कॉस थीटा, और इसके साथ वाला बन जाता है ए साइन थीटा। बट मैंने ए साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया, क्यों, क्योंकि यार ये वैल्यू भी तो आर साइन थीटा है। देखिए रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल, आर कॉस थीटा। ये आर साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा।
इसको ये जो है ना इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब होता है रेजोल्यूशन, और इन दोनों कंपोनेंट्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनको बुलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, जब भी थीटा या कोई भी चीज तुम्हारे एक एंगल पे इंक्लाइंड है ना, तो तुम वैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हो। थीटा के साथ चिपका हुआ a cos थीटा और थीटा से दूर a sin थीटा। ठीक है, अब हम पोलर फॉर्म देखेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये r sin थीटा है, बट इसकी ओरिजिनल वैल्यू किसके इक्वल थी? b के इक्वल थी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? a के। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा a है वो किसके इक्वल आया? r cos थीटा है ना, a का वैल्यू r cos थीटा के इक्वल आया, और जो b का वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाएगा? r sin थीटा। ठीक है, तो अब z की जगह ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। a की जगह क्या पुट करेंगे? r cos थीटा प्लस b की जगह आए तो एज इट इज r sin थीटा। अब देखो अंदर में कॉमन क्या है? r कॉमन है ना, तो r कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो देखो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखना कि जो पोलर फॉर्म होता है किस फॉर्मेट का होता है? r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इससे कंफ्यूज मत होता ना यार, ये r क्या है और ये थीटा क्या है। थीटा आप सबको मालूम है कि जो थीटा है दैट इज एंगल या आर्ग्यूमेंट। थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, और r क्या है? जो r क्या है दैट इज मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z, या तो ऐसे लिखो और ऐसे। ठीक है, आई होप इतना समझा होगा, है ना। मैं तुमको थोड़ा सा चीज रिवाइज करवा देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है मॉड ऑफ z का? मॉड ऑफ z का फॉर्मूला क्या हमारा? अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, है ना। तो इसमें रियल पार्ट क्या था हमारा? a रियल पार्ट था, है ना, तो a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब तक क्लियर होगा। वैसे ही आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हो? थीटा, पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं ना। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हम आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, राइट। हमने कल पूरा प्रोसीजर देख रखा था। थीटा कैसे लिखते हैं? tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? b अपॉन a। क्योंकि देखो यार, अगर तुम इधर थीटा की वैल्यू निकालने जाओगे तो tan थीटा क्या होता है तुम्हारा? अगर इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे, राइट, थीटा ये कितना है? b है, और ये क्या है? a है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? b अपॉन a। b तुम्हारा क्या है? इमेजिनरी है, और a क्या है तुम्हारा? रियल है। तो इसलिए इमेजिनरी अपॉन रियल। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोग को ये चीजें, राइट। तो ये नोट डाउन कर लो तुम चीजें ताकि हम आगे बढ़े फिर। ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने ये चीज। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब तुम सबको पोलर फॉर्म मालूम पड़ गया होगा कि जो पोलर फॉर्म है वो किस फॉर्मेट का होता है? z इज इक्वल टू r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये भी समझा जाओगे यार, ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया? हमने देखा था कि जो हमारी a की वैल्यू वो किसकी इक्वल आ रही थी? r cos थीटा, और जो हमारी b की वैल्यू आ रही थी वो किसकी इक्वल आ रही थी? r sin थीटा। हमने r कॉमन निकाल दिया, बचा क्या? cos थीटा प्लस sin थीटा। अब यहाँ पे देख लेना, r क्या है तुम्हारा? मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। थीटा इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और हमने कल एक मेथड भी सीखा था कि जब आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, है ना। हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले हम तो थीटा की नॉर्मल वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। फिर हम क्या चेक करते हैं? जो हमारे कोऑर्डिनेट्स लगे थे आर्ग्यूमेंट निकालने में वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? फर्स्ट। ये होता है सेकेंड। ये क्या होता है? थर्ड। और ये क्या होता है? फोर्थ। इधर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस, राइट। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोऑर्डिनेट लाई कर रहे होंगे तो जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, जो थीटा का वैल्यू आया वो एज इट इज तुम थीटा लिख दोगे। बट अगर कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कैसे लिखते हो तुम आर्ग्यूमेंट? पाई माइनस थीटा। अगर यही आर्ग्यूमेंट थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में लाई कर रहे हैं तो सिंपल माइनस थीटा, है ना। ये भी हमने कल देखा था। अब हम इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, तुम ये फटाफट से नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं।
ये हम साइड में रेफरेंस के लिए बना लेंगे। ओके, ये ऐसा आ गया फर्स्ट सेकेंड। पोलर फॉर्म क्या हमारा आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब तुम्हें जब भी पोलर फॉर्म बोलेंगे तो तुमको दो चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज आर, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, और थीटा दैट इज आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई, और इसमें माइनस थीटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म के। कुछ क्वेश्चंस देती हूँ वो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर z है हमारा 1 प्लस आई और बोल दिया कि रिप्रेजेंट दिस इन पोलर फॉर्म, किसमें रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना होगा इसका मॉड। मॉड निकालने के बाद तुम्हें आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तुम ट्राई करो ये क्वेश्चन फटाफट, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो सोल्यूशन कर लेंगे हम स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें किस फॉर्म का लिखना है इसको, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज हमारी r की है ना। सबसे पहले r निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, राइट। और उसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना। कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज √2। तो हमें r की वैल्यू मिल गई, हमारा r का जो स्ट्रगल है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम स्ट्रगल से चालू करेंगे थीटा। अब थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेना है, रियल कॉमा इमेजिनरी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 1, 1 फॉर्मेट पे है ना। इस कोऑर्डिनेट को एज इट इज रखो, बट हमें थीटा भी चाहिए, हम थीटा निकालने चलते हैं। tan इनवर्स y अपॉन x। y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है और x कोऑर्डिनेट भी 1 है। तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स कितना आएगा 1। अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 आया। tan इनवर्स 1 मतलब tan की वैल्यू 1 कब होती है, बस याद रखो tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे। तुम्हारा थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। बट ये तुम्हारा डिजायर्ड आंसर है क्या, नहीं। हमें क्या करना है, जब हमने थीटा की वैल्यू निकाल दिया ना उसके बाद हमें जाके चेक करना है कि ये जिस कोऑर्डिनेट का यूज करके हमने ये एंगल निकाला है वो कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, राइट। अब देखो ये कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज एज इट इज थीटा। ठीक है, तो मतलब इधर आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू π/4। अब लिख लोगे पोलर फॉर्म में, r मिल गया थीटा भी मिल गया, तो z इज इक्वल टू r इज √2 cos थीटा की जगह π/4 प्लस i sin π/4। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को। समझा, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा z इक्वल टू 1 माइनस i, ये सॉल्व करना है। ठीक, ये नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप लिख लिया होगा तुमने, है ना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, सबसे पहले हम ना कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे क्योंकि पोलर फॉर्म में लिखना है ना। तो ये 1 प्लस है और इधर साइन क्या माइनस है, तो क्या हो जाएगा -1। तो कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए। अब रियल कोऑर्डिनेट क्या है इसका 1 का स्क्वायर, राइट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 है ना, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज √2। तो r का स्ट्रगल खत्म हो चुका है। r कितना आया हमारा, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो r कितना आया √2 आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, r की तो मिल गई हमको वैल्यू, बट हमें थीटा भी फाइंड करना है ना। थीटा का फॉर्मूला इज tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y कितना है -1 और x कितना है 1 है, राइट। तो tan इनवर्स 1, तो थीटा ऑब्वियस कितना है tan इनवर्स 1। tan का वैल्यू 1 कब आता है, कौन सा एंगल पे आता है 45 डिग्री। बट ये हमारा डिजायर्ड आंसर है क्या, नहीं। अभी ये थीटा निकालने के बाद हमें आर्ग्यूमेंट की फाइनल वैल्यू चेक करनी होती है। अब वो कैसे चेक करते हैं, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। कोऑर्डिनेट क्या थे 1, -1 है ना, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव। अब चेक करो पॉजिटिव, नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। फोर्थ क्वाड्रेंट का है,
जैसे थीटा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते तो तुम थीटा आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं, या जो थीटा आया वही हमारा आर्ग्यूमेंट है। बट इस केस में जो हमारे कोऑर्डिनेट है कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस थीटा। तो थीटा का नेगेटिव, थीटा कितना है 45 मतलब π/4 माइनस π/4। अब हम लिखने चलेंगे इसको z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है इसका पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू आर कितना है √2 cos थीटा की जगह मतलब आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है माइनस π/4 प्लस आई साइन माइनस π/4, ठीक है। अब तुमको एक प्रॉपर्टी पता होगी, एक फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x होता है, बट sin ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है वो तो हट जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x, तो cos π/4, बट इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसका नेगेटिव साइन निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई साइन π/4। दोनों भी आंसर्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, तुम्हें जिस फॉर्मेट में लिखना है यू कैन राइट इट दैट फॉर्मेट, ओके। आई होप इतना समझा होगा तुम्हें, है ना। लिख लो फटाफट, नोट डाउन कर लो ये चीज, हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फिर, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा तुमने। √3 प्लस आई, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये करो ट्राई। जब भी पोलर फॉर्म बोलेंगे तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को बाहर निकाल के बैठ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को बाहर निकाल के बैठ जाएंगे। अब देखो इधर कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये तो पहले क्वेश्चन के थे, अब इसके देखो √3 और आई के साथ कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है 1, ठीक है। अब वापस रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, 3 + 1 √4, √4 कितना होता है 2, आर का वैल्यू कितना है हमारा 2, ये तो फिक्स हो चुका है, ये तो सबसे इजी चीज है जो हमें पोलर फॉर्म में आती है। अब उसके बाद हम थीटा निकालेंगे ना, थीटा का फॉर्मूला है tan इनवर्स y/x, y कितना है 1, x कितना है √3। अब क्या चेक करना है कि यार tan के कौन से एंगल पे 1/√3 आता है, कौन से एंगल पे 1/√3 आता है 30 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, बट ये हमारा डिजायर्ड आंसर है। क्या चेक करना है इसके बाद, कौन से कोऑर्डिनेट में ये कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं, दोनों क्या है प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज जो थीटा की वैल्यू आई वही हमारी आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहलाती है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा π/6, राइट। तो पोलर फॉर्म में लिख लोगे आप z इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना आया 2 cos थीटा की जगह π/6 प्लस आई साइन π/6, सिंपल इजी। आई होप इतना क्लियर होगा, फटाफट से नोट डाउन करो और 2-3 क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, फिर और 2 क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। z इक्वल टू -1 -√3 आया, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लो इसके, ठीक है। -1 -√3 आया है ना, क्या है -1 और -√3 आए, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -√3 -1 है ना, -1 -√3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके बाद r की वैल्यू निकालने जाएंगे, r की वैल्यू क्या होती है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, वापिस से कितना आया √4, तो 2 हो गया ना, r का वैल्यू सेट हो चुका है 2। इसके बाद क्या निकालना है थीटा, क्या निकालना है थीटा, थीटा का फॉर्मूला इज tan इनवर्स y/x। अब y देखो क्या है tan इनवर्स -√3/-1 है ना, क्या है tan इनवर्स
-√3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या चेक कर रहे हैं कि यार ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन से एंगल पे जो tan है दैट कम्स आउट √3, कौन से इसमें होता है 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री हो गया, मतलब थीटा कितना हो गया π/3। बट ये मेरा डिजायर्ड आर्ग्यूमेंट है क्या? नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, चेक द कोऑर्डिनेट्स। जिस भी कोऑर्डिनेट का यूज करके तुमने ये वैल्यू निकाली है उसके कोऑर्डिनेट चेक करो, कौन से है माइनस 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 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, चेक करो इधर, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z को कैसे डिफाइन किया हुआ है, थीटा माइनस पाई, है ना। थीटा कितना आया π/3 माइनस पाई, दैट मींस -2π/3। क्या किया मैंने, सिर्फ एलसीएम निकाला, ठीक है। तो पाई माइनस 3 पाई माइनस 2π/3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी मिल गया तुम्हें, है ना। अब पोलर फॉर्म में लिख सकते हो z इज इक्वल टू r कितना है 2, उसके बाद cos थीटा, थीटा आर्ग्यूमेंट कितना है -2π/3 ब्रैकेट प्लस i sin -2π/3, राइट। अब देखो cos ऑफ -x इज सिंपल cos x, मतलब नेगेटिव साइन हट जाएगी, सिर्फ क्या हट जाएगी, नेगेटिव साइन। कितना हो जाएगा cos 2π/3, और साइन ऑफ -x नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी, -i sin 2π/3। दोनों भी करेक्ट है, जो तुम्हें सूट करे वो लिखो। आगे पता समझाओगे तुम्हें, थीटा कितना आएगा π/3, ठीक है। आगे कितना क्लियर होगा तुम्हें अच्छे से, है ना। ये हमारी पोलर फॉर्म है, क्लियर, अच्छे से समझा। एक क्लास क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमेशा याद रखना जो थीटा तुम निकालते हो ना वो तुम्हारी फाइनल आंसर नहीं होता, उसके बाद क्या करना होता है, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स चेक करने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्यों चेक करने होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में ना जो आर्ग्यूमेंट वो डिफरेंटली डिफाइंड है, ठीक है। जैसे जिसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है हर एक क्वाड्रेंट के लिए असाइंड अलग अलग है ना। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो तुम थीटा बुलाओगे, बट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो माइनस थीटा। कल एक और एक चीज देखी थी, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो किसके बीच में लाई करता है, -π to π, मतलब -180 से +180, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, -3। ये इसका बताओ, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, पोलर फॉर्म में, ओके। सबसे पहले क्या करोगे, r निकालोगे, अंडर रूट, कोऑर्डिनेट लिख लो -3, इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 3 आ जाएगा, तो r का वैल्यू सेट हो चुका है 3। अब थीटा निकालने जाएंगे, थीटा का फॉर्मूला है tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स y कितना है 0, x इज -3, है ना। मॉडल कोई भी चीज होती है वो क्या हो जाता है, या tan इनवर्स ये 0 हो जाएगा। अब 0 कब आता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना आया 0। tan का वैल्यू 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू 0 पे, क्योंकि tan 0 इज 0। तो कौन सी वैल्यू पे तुम्हारा tan, कौन सी एंगल पे तुम्हारा ये वाला वैल्यू 0 आता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। ये मिल गया, बट हमारा डिजायर्ड आंसर है क्या, नहीं। अब हमें क्या चेक करना है, यार ये पॉइंट कहाँ पे लाइक कर रहा है, -3, 0, मतलब ये इस पॉइंट पे लाइक कर रहा है। देखो इस पॉइंट को, इसको 0 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 90, इसको क्या बोलते हैं 180, इसको क्या बोलते हैं 270। तो ये कहाँ पे लाइक कर रहा है, यहाँ पे -3, 0, राइट, इस पे लाइक कर रहा है। तो इस एक्सिस का एंगल क्या है 180 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा 180, मतलब और पाई बोल सकते हो। तो थीटा कितना आ गया तुम्हारा पाई, है ना। तुम्हें थीटा 0 है, 0 पे tan 0 पे भी वो 0 आएगा, tan 180 पे भी वो 0 आएगा, बट हमें ये चेक करनी है वैल्यू -3, 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाइक करेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाइक कर रही है, तो एंगल कितना हो जाएगा 180। आई होप पता समझा होगा, है ना। तो थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा पाई, ओके। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, r का वैल्यू कितना है 3, cos पाई प्लस i sin पाई। एक क्वेश्चन तुम खुद से करना, √3i -1, सॉरी
√3 माइनस आई और एक -1 माइनस आई। इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। आई होप तुम्हें आज का टॉपिक दैट इज पोलर फॉर्म अच्छे से क्लियर है ना। पोलर फॉर्म में तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, हमें आर और हमें थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हमने इनके फॉर्मूलेज देख लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे है ना, ये थीटा, ये तो हमने देखा कि ये जो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स को। आई होप आज का टॉपिक तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर होगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।